श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भक्त के लक्षण बताते हुए आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, भागवत में भक्तों के 3 दर्जे किए गए हैं। पहला वर्ग है सर्वोत्तम भक्त का, भागवतोत्तमः। इसका अर्थ है उत्तम भक्त। उत्तम भक्त कौन होगा? यह सर्वभूतेषु भगवद भावम आत्मनः पश्येत, जो सब भूतों में भगवान को देखेगा और अपने को भी देखेगा। यहाँ दोहरा विचार कहा है, सब भूतों में भगवान की भावना और अपनी भी भावना करके देखना। सोचने की बात है, सब भूतों में अपने को देखना सरल है या भगवान को देखना? भगवान को देखना सरल लगता है, लेकिन यदि किसी की भगवान पर श्रद्धा न हो तो उसके लिए सब भूतों में अपने को देखना ही एक तरीका होगा। वैसे तो यह बात कठिन अवश्य है। माँ अपने बच्चों में अपने को देखती है, लेकिन दूसरे के बच्चों के लिए उसकी यह भावना नहीं रहती। इसलिए भगवान की ज्योति सब में है, यह मानना आसान लगता है। फिर भी उसके लिए ईश्वर पर श्रद्धा चाहिए। वैसी श्रद्धा न हो तो सब में अपनी भावना करना अधिक सरल होगा। यह नास्तिकों के लिए भी सहूलियत है। फिर दूसरी बात बताई, भूतानि भगवती आत्मनि एषः पश्येत। भक्त सब भूतों को भगवान में देखता है और अपने में भी देखता है, यानी सब ओतप्रोत है। मतलब यह है कि भगवान में प्राणी मात्र हैं और प्राणी मात्र में भगवान हैं। हम में सब भूत हैं और सब भूतों में हम हैं। ये 4 बातें समझा दें। वैसे देखा जाए तो दुनिया में अनेक भेद हैं, लेकिन जड़, चेतन और परमात्मा ये प्रमुख भेद हैं। उनमें भी फिर अवान्तर भेद हैं। जड़ यानी सारी अचेतन सृष्टि में पत्थर, पानी, पेड़, पहाड़ ये सारे भेद पड़े हैं। घड़ी, कुर्सी, चश्मा ये भेद भी हैं। एक का काम दूसरी वस्तु नहीं कर पाती। इसी तरह चेतन में भी भेद है। मनुष्य अलग है, गधा अलग है। यही क्यों मनुष्य में भी भेद है। जैसे परमेश्वर और जड़ में भेद होता है, वैसे ही परमेश्वर और चेतन में भी होता है। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार के भेद हुए, जड़ चेतन, जड़ जड़, चेतन चेतन, परमेश्वर जड़ और परमेश्वर चेतन। श्रीमद् भागवत ये सारे भेद खत्म करने की बात कह रहा है। इन 5 भेदों में जो अभेद देखेगा वह भागवतोत्तमः होगा, यानी उत्तम भक्त होगा। वह पहले दर्जे का भक्त होगा। दूसरे दर्जे का भक्त ईश्वर में, ईश्वर के भक्तों में, सामान्य मूढ़ जनों में, द्वेष दुश्मनी करने वालों में जो क्रमशः प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का यानी द्वितीय श्रेणी का भक्त कहा गया है। इस तरह यहाँ परमेश्वर के भक्त, मूढ़ जन और द्वेष करने वाले ये 4 वर्ग बताए हैं। भक्त इन चारों के साथ 4 प्रकार के व्यवहार करता है, यानी उसके व्यवहार में कुछ भेद है। उसके चित्त में परमेश्वर के लिए प्रेम होगा। सारा प्रेम उसने परमेश्वर के लिए ही इकट्ठा किया है। प्रेम ईश्वर को समर्पण, यही उसका निर्णय है। फिर ईश्वर के जो भक्त हैं उनके साथ वह मैत्री करता है, यानी उनका मित्र बन जाता है। फिर जो मूढ़ जन हैं उनके लिए उसके मन में कृपा यानी करुणा होती है, और जो दुश्मनी करता है, द्वेष करता है, उनके लिए उपेक्षा होती है। कौन दुश्मन है ये हम नहीं जानते,
लेकिन यदि कोई दुश्मनी करता है तो भक्त उसकी उपेक्षा करेगा, यानी उसकी ओर ध्यान नहीं देगा। इस प्रकार की भावना करने वाला द्वितीय श्रेणी का भक्त होगा। तीसरे दर्जे का भक्त मूर्ति में, चिन्ह में या मंत्र में श्रद्धा रखकर भगवान की पूजा करना चाहता है। भगवान के भक्तों और अन्य लोगों की वैसी श्रद्धा से पूजा करना नहीं चाहता। वह प्राकृत सर्वसाधारण तीसरे दर्जे का भक्त कहा गया है। सिख लोग ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब पर श्रद्धा रखते हैं और मानते हैं कि उसमें से प्रकाश मिलता है। कोई मंत्र पर श्रद्धा रखते हैं, किसी की ओंकार या स्वस्तिक के चिन्ह पर श्रद्धा होती है। इस तरह अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ये भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों की पूजा नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके लिए आदर नहीं रखते। आदर रखते हैं, पर मानते हैं कि जो कुछ है वह सब मूर्ति में ही है, बाकी सब शून्य है। क्योंकि भगवान के भक्त कैसे पहचाने जाएंगे, इसलिए मूर्ति, चिन्ह, मंत्र या ग्रंथ पर उनकी श्रद्धा होती है। इस प्रकार के भक्तों को प्राकृत भक्त कहा गया है। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन हो गया। अब भगवान उनमें से उत्तम भक्त के विशेष लक्षण बता रहे हैं। जो इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करते हुए भी चित्त में हर्ष और द्वेष पैदा होने नहीं देता, उसे उत्तम भक्त मानना चाहिए। अनुकूल विषयों से प्रसन्नता और प्रतिकूल विषयों से खेद, यह वह नहीं जानता। वह समझता है कि अनुकूल प्रतिकूल सभी विषय विष्णु की माया है। एक कहेगा तरकारी में नमक अधिक है, तो दूसरा कहेगा फीका है। यह सारा इंद्रियों की आदत पर निर्भर है। भगवान कहते हैं कि इसलिए हर्ष खेद से दूर रहो। भगवान के भक्त को हरि का स्मरण हमेशा रहता है, इसलिए वह संसार धर्मों से मोहित नहीं होता, यानी संसार धर्मों का उस पर असर नहीं पड़ता। उसने एक बख्तर पहन लिया है। कौन सा? हरि स्मरण का। जन्म और मरण संसार धर्म है। जन्म हुआ तो सब प्रसन्न होते हैं, मृत्यु पर रोने लगते हैं। शास्त्रकार तो कहता है कि कोई मर जाए और आप रोते हैं तो मरने वाले की गति में बाधा होती है। क्षुधा और तृषा भी संसार धर्म बताए गए हैं। सामान्य मनुष्य क्षुधा तृषा से पीड़ित होता है, पर उत्तम भक्त नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि उसे भूख नहीं लगती। उत्तम भक्त को भूख लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन क्षुधा तृषा की भावना से वह अभिभूत नहीं होता। उसे भय भी नहीं रहता। भय की भावना सर्वत्र फैली हुई है, इसलिए भय को भगवान ने संसार धर्म बताया है। इन संसार धर्मों का प्रभाव उत्तम भक्त पर नहीं होता, क्योंकि उसने हरि स्मरण का कवच पहन लिया है। ये संसार धर्म किसके हैं? देह के और इंद्रियों के भी। आत्मा के साथ उनका कोई संबंध नहीं। फिर सवाल आएगा कि ऐसा है तो फिर दुख क्यों करते हो, भय क्यों करते हो? भय है तो देह के साथ है, दुख है तो मन के साथ और इंद्रियों के साथ है। फिर तुम रोते क्यों हो? मतलब यह है कि इन भावनाओं का प्रभाव नहीं होने देना चाहिए। एकमात्र वासुदेव ही जिसका घर है, जिसके चित्त में काम वासना, कर्म का, अहंकार और कामना का बीज नहीं है, निश्चय ही वह उत्तम भक्त है। वासुदेव हमारे लिए एकमात्र आश्रय है, ऐसा जो सोचता है वह उत्तम भक्त है। उत्तम भक्त के लिए वासुदेव ही निवास स्थान है। उसके चित्त में काम्य कर्म के बीज नहीं है, जिसके कारण मनुष्य घर से चिपका रहता है। ज्ञानदेव महाराज ने लिखा है, हे विश्वची माझे घर,
भक्त मानता है कि यह विश्व ही मेरा घर है। अपने जन्म के कारण, कर्म के कारण या वर्ण जाति के कारण भक्त के मन में अहम भाव पैदा नहीं होता। जब वर्णाश्रम अच्छी तरह चल रहा था, उस समय भी भगवान ने इस तरह चेतावनी दी। भिन्न भिन्न काम करते हैं, कर्म का विभाजन होता है, ये बुरा नहीं है, लेकिन उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। उसके कारण ऊंच नीच भाव नहीं आना चाहिए। अच्छे काम का लोग गौरव करें तो उससे ऐसा भास नहीं हो कि हमने कुछ किया। उस गौरव का चित्त पर असर नहीं होने देना चाहिए। अहंकार मुक्ति के लिए 2-3 ढंग से सोचा जा सकता है। एक है, बचपन से आज तक माता पिता और समाज का हम पर कितना उपकार हुआ और आज हम क्या कर रहे हैं, इसका विचार। इसका लेखा जोखा लेने पर ध्यान में आएगा कि हम पर दूसरों का जितना उपकार हुआ है, उस हिसाब से हम कुछ भी अदा नहीं कर सके हैं। अहंकार मुक्ति का यह बिल्कुल सीधा साधा उपाय है। दूसरा उपाय, अपने को देह से अलग समझें। ये सारे गुण दोष हैं, वे शरीर के हैं, इसलिए हम देह को अलग मानेंगे तो अच्छे बुरे कर्मों का भार हम पर होगा नहीं। भक्त ऐसा बोझ कभी नहीं उठाता। ऐसा होगा तो निरअहंकार बनने का काम आसान होगा। जिसके मन में भेद नहीं, वह उत्तम भक्त है। कौन सा भेद? यह मेरा, यह दूसरे का, इस तरह का भेद। और यह मेरा धन, यह दूसरे का धन, यह भेद, इस तरह का भेद भक्त के मन में नहीं रहता। यहाँ भी सुझाया है कि आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता मिटनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जिसके मन में मालिकी की भावना नहीं रहेगी, जो कुछ है वह सबका है, यह भावना रहेगी, जो सब भूतों के विषय में समान व्यवहार करेगा और शांत होगा, वह उत्तम भक्त होगा। त्रिभुवन का वैभव प्राप्त होने पर भी जिसकी भगवत स्मृति कायम रहती है, प्रायः वैभव में मनुष्य भगवान का स्मरण भूल जाता है, परंतु श्रेष्ठ भक्त तो जनक महाराज के समान होता है। महान साम्राज्य प्राप्त होने पर भी उसको भगवत स्मृति बनी ही रहती है। ऐसा भक्त आधा निमेष भी भगवान के चरणों से अलग नहीं होता। निमेष का अर्थ है आंखें बंद करना और उन्मेष यानी आंखें खोलना। ऐसा भक्त जो आधा निमेष भी भगवत स्मरण से अलग नहीं होता, वह वैष्णव शिरोमणि होता है। तीनों लोकों का आधिपत्य प्राप्त हो जाने पर भी इस वैष्णव शिरोमणि की भगवत स्मृति कायम रहती है। प्रायः ऐसे समय स्मृति कायम नहीं रह पाती। इसीलिए कुंती ने वर मांगा था, विपदः संतु नः शश्वत। हे जगत गुरु, मुझे अखंड विपत्ति दीजिए, जिससे आपका स्मरण, आपका दर्शन होता रहे। यही हिंदुस्तान की संपत्ति है। हमें क्या प्राप्त करना है? भगवत दर्शन, भगवत स्मरण। इसलिए ऐसी चीज मांग ली जिससे भगवत स्मरण बना रहे। ऐसा भक्त भगवत चरण से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। भगवान का चरण कौन सा है? मूर्ति का चरण तो दिखेगा, पर भगवान का चरण कैसे दिखेगा? वेदों में भगवत चरण का वर्णन आया है। पादोस्या विश्वाभूतानि। यह सारी सृष्टि जो सामने दिखाई दे रही है, भगवान का चरण है। इसलिए भगवत भक्त भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जन सेवा को भगवत चरण सेवा मानते हैं। यह दृष्टि आ जाए तो एक क्षण भी विस्मृति नहीं होगी।
कितना भी बड़ा आघात आ जाए, स्मरण कुंठित नहीं होता, टूटता नहीं। इसमें उतना आश्चर्य नहीं जितना आश्चर्य इसमें है कि सुखों का आघात होने पर भी वह नहीं टूटता। प्रायः लोग सोचते हैं कि मनुष्य दुखी है तो उसे उसमें से छुड़ाया जाए, परंतु उन्हें इसका ख्याल नहीं कि दुख की तरह सुख से भी मनुष्य को छुड़ाना चाहिए। जितना खतरा दुख में है, सुख में उससे बहुत अधिक खतरा है। इसलिए सुखी मनुष्य को भी जागृत करना चाहिए कि भाई, भगवत स्मरण से अलग हो रहे हो, खतरा है, सावधान। ध्यान रखें कि सुख और दुख दोनों में खतरा है। सुख है उतार तो दुख है चढ़ाओ। सुख में सारी इंद्रियां लालायित रहती हैं और गिर जाती हैं। दुख में मनुष्य आगे नहीं बढ़ता, उसकी हिम्मत पस्त हो जाती है। इसलिए चढ़ाव और उतार दोनों में खतरा है। समतल रास्ता ही सुरक्षित होता है। जहाँ चित्त में भगवत स्मरण है, चित्त एकाग्र है, वहाँ काम, क्रोध, मत्सर, अहंकार आदि कोई विकार टिक नहीं पाते। विकारों के पीछे पड़कर यह हटाओ, वह हटाओ इत्यादि निषेधक कार्यक्रम के बजाय विधायक कार्यक्रम अच्छा होगा कि भगवत स्मरण करो। भगवत स्मरण पकड़ लो तो विकार चुटकी में ही खत्म हो जाएंगे।